हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे। आपको पीछे दिख रहा होगा एसएससी जेई एंड पीजीसीएल का भी फॉर्म आ चुका है और आप लोगों ने इसका भी फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है। यस, क्योंकि ये ऐसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी बार बार आपके पास नहीं मिलेगा। अब बात आती है सर एसएससी जेई और पीजीसीएल मतलब पावर ग्रिड का प्रिपरेशन, दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करें। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यही दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन आप एक साथ कैसे मैनेज करोगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं पीजीसीएल के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है और एसएससी जेई के बारे में भी बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जब तक इसके नेचर के बारे में नहीं जानोगे ना बेटा, इस एग्जाम को कैसे क्रैक करोगे आप पता नहीं चल पाएगा। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। एसएससी जेई को भी देखेंगे पहले, फिर मैं पीजीसीएल को भी देखूंगा और क्या कैसे पैटर्न रहने वाला है, क्या कैसे सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है सर, कट ऑफ कितना आएगा पीजीसीएल में सर, सारे चीजों पे सारे पहलू पे पूरी तरह से डिटेल में करने वाला हूं डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दिख रहा होगा आपको। किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है या प्रिपरेशन गाइडेंस चाहिए आपको तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं आप हमसे, कृष्णा सर पीडब्ल्यू पे। और ये रहा एसएससी जेई। यस, पता है आपको एसएससी जेई में क्या होता है सर। 3 स्टेप होता है। स्टेप 1 सीबीटी 1 होगा, स्टेप 2 सीबीटी 2 होगा, स्टेप 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा। पता है आपको, ये सारी चीजें पता है। अब सर क्या होता है सर सीबीटी 1 क्या होगा। देखो ये सीबीटी 1 का पैटर्न है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश होता है। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा 200 पूछा जाएगा और टोटल जो मार्क्स होगा वो 200 मार्क्स होगा। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। यस, टाइम जो रहेगा 2 आवर का रहेगा और ये सब्जेक्ट जो रहेंगे, देखो आपका जो कोर्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो 100 का रहेगा सर, जनरल अवेयरनेस 50 का रहेगा, रीजनिंग 50 का रहेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग अपडेट हो गया है और लेटेस्ट बता रहा हूं ये 1/4 मतलब 0.25 जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग सीबीटी 1 में रहने वाला है। एसएससी जेई का बात कर रहा हूं। यस, अब अगर मैं बात करूं सीबीटी 2 का तो सीबीटी 2 क्या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या हिंदी इंग्लिश रहने वाला है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहने वाला है और टोटल मार्क्स 300 मार्क्स। इच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। देखो इच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स और ये भी टाइम ड्यूरेशन 2 आवर का रहने वाला है। और यहां पे भी देखो, यहां पे ओनली टेक्निकल ही पूछा जाएगा आपसे और यहां पे भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। मतलब अगर आप गलती करते हो तो 3 नंबर में से आपका 1 नंबर कट जाएगा, मतलब पूरी 1 मार्क्स चला जाएगा। ये लेटेस्ट नेगेटिव मार्किंग का जो अपडेट आया है उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूं आपको। ओके, तो यहां पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसको समझ के रखिएगा। ओके, अब तो ये हो गया सीबीटी 2। अब सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है। यस, तो पहले सीबीटी 1 एग्जाम सीबीटी 2 दोगे तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा। अब बात आती है सर सिलेबस क्या होता है। तो देखो ये सिलेबस का अगर बात करें तो रीजनिंग का ये सिलेबस है। पता है आपको ये सारी चीजें, मुझे डिटेल में डिस्कस करने की नीड नहीं है क्योंकि एसएससी जेई का एग्जाम पता है आपको, बहुत पास आ चुका है सर, एग्जामिनेशन डेट आ चुका है सर, सब कुछ पता है आपको। तो ये सारी चीजें पता है। इसी तरह जनरल अवेयरनेस का ये सारा सिलेबस आपको सब कुछ पता है। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो भी बनाया है, तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप इस वीडियो को देखिएगा आराम से और सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं टेक्निकल में, तो देखो टेक्निकल में क्या क्या पूछा जाएगा आपको इसको समझना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, इसके बाद क्या फ्रैक्शनल किलोवाट, और इसके बाद क्या मोटर एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसके बाद क्या सिंक्रोनस मशीन, इसके बाद जनरेशन, इसके बाद ट्रांसमिशन, ये सब पावर सिस्टम का पार्ट है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यस, ये सब आप पावर सिस्टम में पढ़ते हो। इसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यस, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यस, और इसके बाद लास्ट में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि आप बेहतरीन अंदाज में पढ़ते हो मेरे से। ओके, तो ये सारा सब्जेक्ट एसएससी जेई के वेबसाइट पे मेंशन है और ये सारा चीज पता है आपको, इसमें कुछ न्यू नहीं है, ये सब जानते हो। अब बात आती है क्या सर पावर ग्रिड, व्हाई पीजीसीएल, व्हाई, क्यों। तो पीजीसीएल में कैसा डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो फॉर्म आया है और अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अच्छा खासा पोस्ट है और ये डिप्लोमा वाले स्टूडेंट की, केवल डिप्लोमा वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब सर इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं व्हाई। तो देखो यहां पे क्या है, गुड सैलरी है, डीए है, पर्क है, पीआरपी है, एचआरए है, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारा चीज मिलता है आपको। इसके बाद एकोमोडेशन भी मिलता है आपको, एसी ऑफिसेज होता है, व्हीकल वगैरह, ये सारा चीज आपको मिलता है। इसीलिए आप पीजीसीएल की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होते हो। यस, ऐसा नहीं उसमें नहीं, उसमें भी बहुत सारा चीज है लेकिन ये सारा चीज है। और इसके बाद बात आती है सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पार्ट, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या सर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे 27 ईयर्स ही है सर। कब तक, 23 सितंबर 2023 तक। ये दिस इज द लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म। 23 सितंबर इज द लास्ट डेट ऑफ दिस फॉर पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का। यस, इसके बाद सर एलिजिबिलिटी में क्या है सर, फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, फुल टाइम। फिर मैं बता रहा हूं अगर आपके पास फुल टाइम है तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद क्या सर, परसेंटेज जो होना चाहिए आपको 70% आपको डिप्लोमा में आना ही चाहिए। यस,
और ये 70% क्या होता है, ओवरऑल परसेंटेज का बात कर रहा है, ना कि फर्स्ट ईयर में, ना कि सेकंड ईयर में, ये ओवरऑल परसेंटेज आपका 70% है। यस, यू आर एलिजिबल। यस, तो ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ कर रखिएगा, बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, इस तीनों चीज को अच्छे से क्लियर कर लेना है आपको। ओके, इसके बाद बात आती है क्या सर, एग्जाम पैटर्न क्या होगा सर, ये जो एग्जाम होगा इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो देखो ध्यान से, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या हो सर, हिंदी एंड इंग्लिश होने वाला। यस, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, 170 रहने वाला। एक पार्ट में होगा, नहीं 2 पार्ट में। देखो 2 पार्ट में क्या होगा, 2 आवर का एग्जाम होगा, 2 घंटे का। यस, और इच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स का होगा। यस, और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4, लेकिन 0.25 जिसको बोलते हो। यस, अब क्या सर, सब्जेक्ट की अगर बात करें तो टेक्निकल, जो आपका डोमेन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यस, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है अभी मैं बात भी करूंगा, टेंशन मत लो। टेक्निकल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं इंग्लिश का और रीजनिंग का, तो इंग्लिश का 15 क्वेश्चन होता है और रीजनिंग का भी 15 क्वेश्चन है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मतलब 30 क्वेश्चन यहां से आ गया। और एप्टीट्यूड का 20 क्वेश्चन होता है, तो 30 और 20 50 हो गया। नॉन टेक वाला पार्ट से 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का, और 120 क्वेश्चन रहेगा टेक्निकल से, मतलब टोटल मिला के 170 क्वेश्चन रहेगा, 170 मार्क्स। यस, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, मतलब 0.25। इस चीज को समझ कर रखिए, ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है किसका सर, PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्जाम पैटर्न है। यस, अब हम बात करते हैं आगे सर, क्या इसका सिलेबस क्या होने वाला है। यस, और सिलेबस में मैं बताने वाला हूं आपको ये सारे सब्जेक्ट। देखो ध्यान से क्या मेंशन है, जब इसके नोटिफिकेशन को पढ़ोगे ना तो ये सारा चीज वहां पे मेंशन है बेटा। देखो क्या लिखा हुआ है, पार्ट 1 जो होने वाला है, पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज टेस्ट with 120 क्वेश्चन हैविंग अ स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। मतलब अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, अगर आपका ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यस तीनों ब्रांच के लिए वैकेंसी आई है। यहाँ पे डिस्कशन मैं बेसिकली कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए। यस, लेकिन तीनों ब्रांच में वैकेंसी है डिप्लोमा ट्रेनिंग का, तो आपके डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछा जाएगा 120 क्वेश्चन, और इच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। यस, इसके बाद क्या, पार्ट 2 में जो होगा कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट। यस, जो कि बता दो 20 क्वेश्चन, और क्या होगा सर 50 क्वेश्चन वोकैबुलरी वर्बल कंप्रीहेंशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी डेटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रेशन न्यूमेरिकल एबिलिटी। मतलब सब कुछ मिक्स करके, देखो क्या क्या मिक्स करेगा, इंग्लिश मिक्स करेगा, एप्टीट्यूड मिक्स करेगा, प्लस रीजनिंग मिक्स करेगा। ये सब मिक्स करने के बाद आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, इस बात को याद रखना। और एक ही साथ टेस्ट होगा, ऐसा नहीं अलग अलग, एक ही बार एग्जाम में एंटर करोगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और सेक्शन वाइज डिवाइड रहेगा, सेक्शन 1 ये, सेक्शन 2 ये। तो इसमें 120 क्वेश्चन टेक्निकल का रहेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और 50 क्वेश्चन में ये सारा सब्जेक्ट इंग्लिश एप्टीट्यूड और रीजनिंग मिला के 50 क्वेश्चन रहेगा, मतलब टोटल 170 क्वेश्चन, और टाइम रहेगा 120 मिनट। यस, ये रहता है एग्जामिनेशन पैटर्न और एग्जाम में ये। अब सर बात आती है सर टेक्निकल में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा गया है। तो मैंने लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है, लास्ट से लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है, सारा चीज को एनालाइज करके मैं टेक्निकल का सब्जेक्ट निकाला हूं। देखो ध्यान से, टेक्निकल में ये सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होता है बेसिक के लिए। यस, इलेक्ट्रिकल मशीन जाके छोड़ के जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का हार्ट होता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यस, पावर सिस्टम अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेजरमेंट, यस इसका यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लिख दिया, ये 2 सब्जेक्ट मिक्सिंग है इसमें। इसके बाद क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यस अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेगा आपको। माइक्रो प्रोसेसर, जिसको तुम इग्नोर कर देते हो ना, पीजीसीएल में बहुत सारे क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर से मिलेंगे आपको, याद रखना है इस बात को। इसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यस। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल। इसके बाद सिग्नल सिस्टम, यहां से भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, यस क्वेश्चन दिखे हैं। और इंजीनियरिंग मैथ, यस इंजीनियरिंग मैथ का भी क्वेश्चन दिखा है। ये सारे सब्जेक्ट जो है ना वो पूछा गया है एग्जामिनेशन में पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग में। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट तैयार करने पड़ेंगे अगर आप पीजीसीएल का एग्जाम देने जा रहे हो। अब बात आती है क्या सर, इसका कट ऑफ क्या होता है, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गया था। तो मुझे जो डेटा मिला है, मुझे जो डेटा प्राप्त हुआ है, ये मैं आप सबके सामने बताना चाहूंगा। जो लास्ट ईयर का डेटा था ना, लास्ट ईयर जो एग्जाम था, अनरिजर्व का कैटेगरी का कितना 129 कट ऑफ गया था। ये कट ऑफ 170 का बात करो, टोटल मार्क्स 170 में से 129 गया था। अगर ओबीसी का बात करूं तो ये 128 गया हुआ है। अगर एससी का बात करूं तो 114 गया है, और अगर एसटी का बात करूं तो 125 गया। यस, ये लास्ट ईयर का डेटा है जो हुआ था पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का, जो मुझे बच्चों से मिला है वही मैं बता रहा हूं ये आपको। 129 अनरिजर्व का, 128 ओबीसी का, एससी का 114 और एसटी का 125। ये 170 में 170 में इतना आया था। यस, ये हो गया। अब बात आती है सर, ये बताओ कैसे मैनेज करना है मुझे। मेरे पास एसएससी जेई है, यस देखो ध्यान से, और मुझे लगता है सारे बच्चे एसएससी जेई के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए होंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे। यस, एसएससी जेई हो गया। और इसके बाद क्या है सर, पीजीसीएल जेई। क्या सर, पीजीसीएल जेई ने डिप्लोमा ट्रेनिंग,
पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी है, यस। जेई मत बोलो, डिप्लोमा ट्रेनी बोलो। अब देखो इसमें तुम क्या क्या सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर चुके हो। BEE जिसको बेसिक इलेक्ट्रिकल बोलते हो, यस अच्छे से तैयार है। मशीन अच्छे से तैयार है आपका, देखना ध्यान से, थोड़ा लॉजिकल लाना है। इसके बाद पावर सिस्टम, यस सर अच्छे से तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके बाद क्या सर, मेजरमेंट, यस अच्छे से तैयार है सर, देखना ध्यान से, मेजरमेंट अच्छे से तैयार है सर। इसके बाद क्या सर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यस अच्छे से तैयार है सर। और हम लोग भी क्रैश कोर्स भी कराए हैं और अभी PYQ भी करवा रहे हैं। क्या सर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके बाद क्या सर, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। देखो ध्यान से, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यस, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यस। ये सब्जेक्ट तो आपका डेफिनेटली तैयार होगा, ये जो सब्जेक्ट है, यस। और देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 सब्जेक्ट, ये जो 6 सब्जेक्ट है, आपको मुझे उम्मीद है सारे बच्चे का ही तैयार हो गया होगा जो SSC जेई के लिए सीरियस होकर प्रिपेयर कर रहे थे, यस। ये 6 सब्जेक्ट हो चुका है। अब बात आती है इसके अलावा क्या है सर, जितना ये दिख रहा है ना, उतना इस साइड भी सब्जेक्ट होने वाला है, मतलब एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है, मतलब ऐसे समझो इसमें प्लस होने वाला है। इसको जो पढ़े वो पढ़े ही हो, प्लस और इतना। और इसका अभी तक एग्जामिनेशन डेट नहीं आया है, लेकिन बोला गया है टेंटेटिव डेट अक्टूबर में हो सकता है, ऐसा बताया गया है। अब सर क्या क्या इसमें ऐड करना है, इसमें देखो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगा, मेंशन किया गया है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, यस। इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद आपको ये भी बोला गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है, यहां पे भी आता है लेकिन कम क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलेगा आपको, यस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, माइक्रो प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा, देखो ध्यान से, माइक्रो प्रोसेसर भी देखने को अच्छा खासा क्वेश्चन मिलता है माइक्रो प्रोसेसर का। इसके बाद क्या, सिग्नल सिस्टम देखने को मिलेगा, सिग्नल एंड सिस्टम, यस, कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन दिखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। कंट्रोल सिस्टम डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है इसमें, अच्छे क्वेश्चन जितना आपके सिलेबस में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखता है। ये सारा चीज देखो ध्यान से, ऑलमोस्ट सारा चीज कवर कर लिया। देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ चुके हो, ये मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, यस। अब क्या सर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इधर से, माइक्रो प्रोसेसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, एनालॉग और मैथ, यस। मैथ तो हर चीज के लिए चलाने के लिए जो जरूरी है, तो ऊपर में ही लिख देते हैं क्या, इंजीनियरिंग मैथ, यस, ये पढ़ना पड़ेगा बेटा, यहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, यस। तो देखो ये सारा सब्जेक्ट आपको इतना पढ़ने के बाद इस सारे सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। अब बात रही सर कैसे करेंगे, तो धीरे धीरे पैरेलली आपको थोड़ा थोड़ा इस सब्जेक्ट को 2 घंटा टाइम निकाल के, 1.5 घंटा टाइम निकाल के करना है। बाकी ये सारे सब्जेक्ट तैयार है तो इसका रिवीजन करना है, इसका रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो SSC जेई को लेकर के। और इसका भी एग्जामिनेशन डेट नहीं आया, तो ये सब्जेक्ट तैयार करते रहो। और ये तो अच्छे से पढ़े हो ना, तो इस पे 2 घंटे 3 घंटे जैसे आपका टाइम शेड्यूल है, धीरे धीरे इस सबको पढ़ते जाइए, कवर करते जाइए, क्योंकि आपको ये भी तो एग्जाम देना है, PGCL का भी तो एग्जाम देना है। तो ये जब तैयार करोगे ना धीरे धीरे, फिर इसका प्रैक्टिस भी करना है, और जब इसका डेट आ जाएगा ना, फिर उसके बाद आपको इसका भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। डेफिनेटली आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। ये हुआ एक क्लियर माइंड से, नो कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, चीजों को पूरे क्लैरिटी से रखना है। ये तैयार है और ये तैयार करना है। अब इसमें से मान लो कितना, ये 4 भी तैयार कर लिए, मतलब इस टोटल में से जो फेवरेट सब्जेक्ट है, सर क्या मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फेवरेट है, हो सकता है किसी का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फेवरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कोर सब्जेक्ट होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यस, अच्छे से पढ़ना होता है ये। हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर इग्नोर कर रहे हो आप लोग, तो लेकिन यहां से क्वेश्चन अच्छा आता है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते हो, यस। इसके बाद सिग्नल सिस्टम छोड़ सकते हो, मैं बोलूंगा तो। अगर आप नहीं करना चाहो तो बेसिक वाला पार्ट जो शुरुआत का 1-2 चैप्टर है उसको कर लेना, आ जाएगा। कंट्रोल सिस्टम शुरुआत का 1-2 चैप्टर कर लेना, इसको भी छोड़ सकते हो, लेकिन शुरुआत का चैप्टर कर लेना, जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस सब चीजों को। बाकी ये सब मेन सब्जेक्ट है, उसको करना पड़ेगा आपको, और डेफिनेटली करना पड़ेगा अगर एग्जाम क्रैक करना है। तुम लोग बोल देते हो ना सर ऐसे कैसे कर लेंगे, देखो बेटा सबको पता है ये सिचुएशन है, अगर सिचुएशन से विन करना है ना तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जीतना है तो आपका एफर्ट लगना बहुत जरूरी है। बाकी सारे बच्चे जितने भी आपके दोस्त हैं ना, सभी लोग SSC जेई का ही तैयारी कर रहे थे और साथ में इसका एग्जाम देंगे, वो भी तो एफर्ट लगा रहे हैं ना। जब ये बंदा एफर्ट लगा रहा है तो आप क्यों नहीं एफर्ट लगाओगे, ये बताओ। अब सर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, कभी भी किसी भी टाइम आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। कृष्णा सर PW पे किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए ना, ऑलवेज अवेलेबल, हमारी पूरी टीम और मैं भी अवेलेबल रहता हूं। आपको यहां पे कनेक्ट करना, आपको डेफिनेटली हम लोग गाइड करेंगे। और आप ऐसे जिस तरह से प्रिपेयर करो, जिस पेस में प्रिपेयर कर रहे हो, आपके माइंड में जो कंफ्यूजन बना हुआ था सर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, मुझे लगता है यहां से मैं ये चीजें क्लियर कर दिया हूं। इस तरह के वीडियो के लिए बने रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही पढ़ते रहिए। हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।